भारतीय राजनीति में ना कभी-कभी एक नाम अचानक से सुर्खियों में आ जाता है और उसमें सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नाम की, नितिन नवीन। उनका ये उदय सिर्फ एक पॉलिटिकल कहानी नहीं है, बल्कि ये महत्वाकांक्षा, विरासत और एक बहुत सोची समझी रणनीति की गाथा है। तो आइए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। और इसी हौसले की बात है जो नितिन नवीन के सफर को सही मायनों में डिफाइन करती है। तो चलिए आज इस हौसले की कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है ये नितिन नवीन और बीजेपी ने अचानक उन्हें इतने बड़े और इतने जरूरी पद पर क्यों बिठा दिया? देखिए, इन सवालों के जवाब में ही पार्टी की आने वाली रणनीति की झलक छुपी है। चलिए परत दर परत इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस खबर की बात करते हैं जिसने पॉलिटिकल सर्कल्स में एकदम से हलचल मचा दी। बीजेपी के अंदर एक नए पावर सेंटर का उदय हो रहा है और इसका चेहरा है नितिन नवीन। याद रखिए, ये तारीख 15 दिसंबर 2025। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नितिन नवीन सिन्हा को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया। अब ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये एक तरह से पार्टी की कमान संभालने जैसा है, जो आने वाले वक्त में पार्टी की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। और पता है इस नियुक्ति को और भी खास क्या बनाता है? ये नंबर 45। जी हाँ, सिर्फ 45 साल की उम्र में नितिन नवीन इस पावरफुल पद पर बैठने वाले सबसे युवा नेताओं में से एक बन गए हैं। ये बीजेपी के अंदर एक जनरेशनल शिफ्ट का, एक पीढ़ीगत बदलाव का बहुत ही साफ इशारा है। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का रोल आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो उन्हें पार्टी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मान सकते हैं। मतलब चुनावी रणनीति बनाना, पूरे संगठन को चलाना और ये पक्का करना कि देश भर में पार्टी की मशीनरी एकदम सही तरीके से काम करे। ये वही पद है जिसे पहले जेपी नड्डा संभाल रहे थे और अब इसकी पूरी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है। देखिए, किसी भी नेता की कहानी को समझने के लिए ना उनकी जड़ों तक जाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि नितिन नवीन को सियासत विरासत में कैसे मिली। नितिन नवीन का जन्म 23 मई 1980 को रांची में हुआ। उनके लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं थी। अरे ये तो उनके खून में है। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के एक बहुत ही कद्दावर नेता और विधायक थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्होंने राजनीति का क ख ग अपने घर की चारदीवारी में ही सीखा। अब बात करते हैं उनके पॉलिटिकल करियर के उस पहले और सबसे मजबूत पिलर की, जो है उनका इलेक्टोरल रिकॉर्ड। उन्हें बांकीपुर का अजय विधायक कहा जाता है, मतलब जिसे कोई हरा ना सका हो। ये नंबर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 5, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीतना। आज की इस पॉलिटिक्स में जहां कुछ भी पक्का नहीं होता, इस तरह की चुनावी पकड़ बनाए रखना सच में असाधारण है। ये उनकी जमीनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी जीत का ये सिलसिला 2006 में पटना पश्चिम से शुरू हुआ था और जब ये सीट बांकीपुर बनी तब तो इन्होंने इसे अपना किला ही बना लिया। 2010, 2015, 2020 और फिर हाल ही में 2025 में उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि अपने विरोधियों को एक बड़े मार्जिन से हराया। ये उनकी लोकप्रियता को साफ साफ दिखाता है और उन्होंने अपनी तकदीर सच में खुद लिखी है। ये बुलंदी सिर्फ चुनावी मैदान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पार्टी के संगठन के अंदर भी थी। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर जो कड़ी मेहनत की, जो काम किया, उसी का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब आते हैं उनके करियर के दूसरे स्तंभ पर, और ये शायद चुनावी जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, संगठन में उनका तजुर्बा। देखिए, राजनीति में कुछ नेता जनता का चेहरा होते हैं और कुछ पार्टी की रीढ़ की हड्डी। नितिन नवीन को पार्टी की रीढ़, एक ऑर्गेनाइजेशन मैन माना जाता है। उनका सफर बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से शुरू हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष के तौर पर युवाओं को जोड़ने से लेकर नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने तक उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य का प्रभार भी संभाला और बिहार सरकार में सड़क निर्माण और कानून जैसे बड़े मंत्रालय भी चलाए। हर एक कदम ने उनके अनुभव को और मजबूत किया।
तो अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर नितिन नवीन का इस पद तक पहुंचना बीजेपी की भविष्य की रणनीति के बारे में क्या इशारा करता है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इस एक नियुक्ति से 4 बड़े और साफ संदेश मिलते हैं। पहला, बीजेपी अपने विनर्स को, यानी जो नेता लगातार चुनाव जीतते हैं, उन्हें इनाम दे रही है। दूसरा, पार्टी के लिए संगठन का अनुभव सबसे ऊपर है। तीसरा, ये नई पीढ़ी को, युवा लीडरशिप को कमान सौंपने का एक सीधा कदम है। और चौथा, ये राष्ट्रीय राजनीति में बिहार के बढ़ते महत्व को भी दिखाता है। तो चलिए एक नज़र में नितिन नवीन का प्रोफाइल देखते हैं। 45 साल की उम्र, बांकीपुर से एक अजय विधायक, एक अनुभवी संगठनकर्ता और अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। काफी प्रभावशाली बायोडेटा है ना? नितिन नवीन का नेशनल स्टेज पर आना यकीनन एक बहुत बड़ा मोड़ है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं, उनका असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। वो पार्टी को किस दिशा में लेकर जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नितिन नवीन बीजेपी के अगले बड़े रणनीतिकार साबित होंगे? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।